नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स लेके। ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हैं, जैसे आने वाले रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको ये करंट अफेयर उपयोगी साबित होंगे दोस्तों, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप वीडियो को स्किप ना करें, कृपया पूरा देखें, क्योंकि कोई चीज़ सुनने से बहुत जल्दी याद होती है। करंट अफेयर्स कोई रटने की चीज़ नहीं है, यह एक याद करने की और समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी रोपड़ को कौन सा स्थान मिला है? जी दोस्तों, याद रखिएगा, 55वां स्थान मिला है। आईआईटी हायर टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया था जिसमें आईआईटी रोपड़ को 55वां स्थान मिला है। 12,032 किलोमीटर दिलाओ जर्नी होम किसने लिखा है? ये किताब है दोस्तों, जिसे विनोद कफरी ने लिखा है। नेक्स्ट, एटीएम में कैश निकालने के नियम में क्या बदलाव आया है? दोस्तों, ये एक चर्चा का विषय है। हाल ही में एटीएम के से कैश निकालने के नियम में एक बदलाव आया है, जिसमें यह है कि अगले वर्ष से अगर प्रत्येक माह में आप केवल 5 बार फ्री में कैश निकाल सकिएगा। अगर छठी बार आप जाते हैं कैश निकालने, तो आपको बैंक 21 रुपये का चार्ज काटेगा उसके ऊपर। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट किताब के लेखक कौन है? विजय गोखले जी दोस्तों, इन्होंने यह किताब लिखा है। यह किताब इन्होंने प्रवासी मजदूरों के ऊपर लिखा है, जो कि लॉकडाउन के समय अपने घर की तरफ जा रहे थे। इन्होंने ये किताब इनके ऊपर लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों, चीन विदेशी प्रतिबंधों को जवाब देने के लिए उसने क्या किया है? उसने अपने यहाँ एक नियम पारित किया है। दोस्तों, हम बता दें कि सभी देश एक प्रतिबंध कानून चलाते हैं, जैसे यूएसए चलाता है दोस्तों। यूएसए का जो फेमस लॉ है प्रतिबंधों के मामले में, वो है CATSA। ठीक है दोस्तों, इसी लॉ के तहत यूएसए ने टर्की पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि टर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वही S-400 मिसाइल है जिससे भारत रूस से खरीद रहा है, और अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां भारत को मिल रही हैं। ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि भारत के ऊपर भी यह प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, लेकिन भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम इस डील को कैंसिल नहीं करेंगे। और हाल ही में यूएसए थोड़ा और चर्चा में रहा है। यूएसए ने गरीब देशों के लिए 500 मिलियन वैक्सीन देने का वादा किया है, और WHO ने 7 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत का कृषि निर्यात में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 17.34%, यानी कि 41.25 करोड़। और दोस्तों बता दें, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट में 1% की वृद्धि हुई है, जिसमें पहला स्थान पाया है सिक्किम ने। यह राज्यों की श्रेणी में इसने पहला स्थान पाया है, और यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप ने पहला स्थान पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिहांग पटकल किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? दोस्तों, हम बता दें, यह आसाम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। इससे पहले और एक राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बना था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के सर्वे में भारत में उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत की वृद्धि के दर देखे गए हैं? 80%। ILO और यूनिफेस नामक दो संगठनों ने 2 दशकों में कुल कितने बाल श्रम का आंकड़ा प्रयुक्त किया है? 160 करोड़। दोस्तों, ILO का फुल फॉर्म बता दें हम लोग, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने और यूनिसेफ ने मिलकर एक सर्वे किया, और इन्होंने 2 दशक माने 10 साल के 2 दशक होते हैं, माने 20 सालों के सर्वे में इन्होंने पाया कि बाल श्रम में जो संख्या है वो 160 करोड़ तक पहुंच गई है। किन 2 संस्थानों ने किसानों की मदद के लिए MOU साइन किया है? ICAR एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। दोस्तों, ICAR का फुल फॉर्म हम लोग बता देना चाहेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने मिलकर एक MOU साइन किया है। इसके तहत ये किसानों की मदद करेंगे, किसके जरिए? टेलीफोन के जरिए। मतलब अगर किसान को कोई डाउट रहेगा, कोई
तकलीफ़ रहेगा तो वो इनके दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करेंगे तो ये उसका सॉल्यूशन उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट, गैर कानून तरीके से मेडिकल की चीज़ों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए किसने ऑपरेशन चलाया है? इंटरपोल ने। इंटरपोल बता दें दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल पुलिस है। इसमें सभी देशों के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें भारत के CID शामिल है। इन्होंने गैर कानूनी से जो मेडिकल चीज़, दवाइयाँ, उपकरणों का कालाबाजारी हो रहा था, उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम ही इन्होंने इंटरपोल दे दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, किस संस्था ने एड्स को 2030 तक ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है? UNGA। दोस्तों हम लोग बता दें, UNGA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, और एक होता है दोस्तों UNSC, यूनाइटेड नेशन सिविल काउंसिल। इसमें यूनाइटेड नेशन सिविल काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अस्थायी सदस्य है। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। UNGA ने 2030 तक एड्स को जड़ से ख़त्म कर देने का संकल्प ले लिया है, एक लक्ष्य बना लिया है। एड्स, अब दोस्तों आप लोग को पता होगा, एड्स HIV वायरस से फैलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए कि 2030 तक किसने एड्स को जड़ से ख़त्म करने का संकल्प ले लिया है या लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो UNGA ने। और UNGA का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है दोस्तों, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप लोग PDF तभी लीजिए जब आप पूरा वीडियो को सुन लीजिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि सुनने से चीज़ें बहुत अच्छी याद होती हैं, रटने से नहीं। रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन याद नहीं रहती हैं हमें, किंतु सुनी हुई चीज़ें याद रहती हैं। अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और समझने की कोशिश करें।